दोस्तों ये आसूस कंपनी का मोबाइल है, इसमें चार्जिंग से रिलेटेड इशू आ रहा है। चार्जर को इसमें कनेक्ट करने पर, इसके जैक के साथ कनेक्ट करने पर कभी तो कनेक्ट हो जा रहा है और कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। इस तरीके से मूव उसको ऊपर नीचे थोड़ा हिला के कभी कभी एक्सेप्ट कर ले रहा है, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये दो कारण से होता है। एक तो आपके जैक में कार्बन आ जाने की वजह से ऐसा होता है और दूसरा जैक के प्रिंट टूटने से ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पर कोई भी चिमटी या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ ले लेनी है जो कि ईजिली यहाँ पर ईजिली लग सके और वहाँ से आपने यहाँ पर फंसे कचड़े को निकालना है। अगर कचरा फंसा है तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा मैं ईजिली दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अंदर खांचे जैसे बने होते हैं जिसमें पट्टी लगी होती है, जिससे हमारा चार्जर जब कनेक्ट होता है तो वहाँ से आपका जो करंट है वो आपका आईसी तक पहुंचता है। तो उसी पट्टियों में कार्बन लगने की वजह से ऐसा होता है। आप किसी भी नुकीली चीज़ से उसको स्क्रैच करके क्लीन कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर आपके पास इस टाइप की चिमटी है या फिर कोई भी आपके पास सुई है तो उससे आप क्लीन कर सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको वहाँ पर दिक्कत आए तो इससे मत कीजिए, वरना आपका जैक टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही बारीकी से उसको क्लीन करना होगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो आपने करना क्या है, मोबाइल को ओपन कर लेना है। उससे पहले आप सिम इजेक्टर से, मतलब यहाँ पर जो भी सिम वगैरह है वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपने इसके बैक पैनल को खोल लेना है। देखिए अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसका बैक पैनल उतार लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बैक पैनल को मैं ईजिली उतार लेता हूँ। ये पैक्ड फ़ोन है तो यहाँ पर इस तरीके से इसका बैक पैनल निकल जाता है। बहुत ईजी है और इसको अभी खींचना नहीं ऊपर को। यहाँ पर है फिंगरप्रिंट है, उसका पत्ता कटे ना, इसलिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आपने ये काम करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, हाँ इसमें तो निकल चुका है। काफ़ी सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें फिंगरप्रिंट आपका बैक पैनल से अटैच्ड होता है। अभी करना क्या है, यहाँ पर आपने इस वाले सेक्शन को खोलना है, यानी कि 1 2 3 4 ये जितने भी स्क्रू हैं ये सभी के सभी आपने खोलने होंगे। तो यहाँ पर सारे स्क्रू मैंने खोल लिए हैं। अब यहाँ पर किसी नुकीली चीज़ से आप इसको हल्का सा ऊपर उठाइए और इस तरीके से आपने उठा के इसको खींच के अलग कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको निकालना। बहुत ही सावधानी से करना होगा, कोई चीज़ कटे टूटे या फिर यहाँ पर दिक्कत ना करे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब कुछ ओके है। यहाँ पर फिर भी एक बार आप हो सके तो इंस्पेक्शन कर लीजिए। ज़्यादातर कंडीशन में यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इनके टूटने या फिर उखड़ने की वजह से ऐसा होता है। इसको आपने दोबारा से एक बार रिसोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर चलिए आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा आपने इस पर पेस्ट लगा लेना है और पेस्ट लगाने के बाद एक बार आप सोल्डरिंग आयरन पे चला लीजिए। इस तरीके से बड़ा छोटा जो भी सा भी आपके पास हो उसे आप चला लीजिए। तो ये परफेक्टली लग चुका है। तो चलिए अब इसकी हम एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। पर एक बार आपने और एक छोटा सा काम करना है। टेस्टिंग से पहले आप इस पर क्लीनर डाल के इसको थोड़ा सा इसके अंदर, जैक के अंदर क्लीनर डाल के इसको हल्का सा क्लीन कर लेना। हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बस। मैंने इसमें क्लीनर डाल दिया है, अब थोड़ा सा ही क्लीन हो जाएगा। और साथ में आप यहाँ पर इस जगह को भी क्लीन कर लीजिए ब्रश व्रश मार के, ठीक है, ताकि कोई भी अगर आपको पॉइंट अगर शॉर्ट रहेगा तो ईजिली यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा। तो पाँचों के पाँचों जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं होने चाहिए। क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आपको ईजिली पता चल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये सूख चुका है। अब एक बार इसकी फाइनल टेस्टिंग ले लेते हैं, उसके बाद मैं इसे पैक कर लूँगा। अगर किसी कंडीशन में आपका जैक फिर भी काम ना करे तो आप जैक को ही चेंज कर लेना। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब चार्जर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने चार्जर को पकड़ा भी नहीं है, ये अभी यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। चलिए वेट करते हैं इसके चार्जर को एक्सेप्ट करने तक का। यहाँ पर वैसे इंडिकेटर जल गया है रेड कलर का, और वेट करते हैं। हाँ देखिए अब प्रॉपर्ली ये चार्ज कर पा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हिला भी रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन है, आप जैक को चेंज ही कर दीजिएगा। तो चलिए एक बार ये इसका लाइट बुझ गया है, देखिए। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।